ये लोग को पकड़ लो, पकड़ लो, ठीक है। तो देखो इस एक्सपेरिमेंट में तुम लोग को परफॉर्म करना है टू स्टडी अबाउट द रिले। रिले के बारे में पढ़ा है? रिले क्या होता है? रिले एक स्विच है ना, ऑन ऑफ का काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम सर्किट ब्रेकर का नाम सुना होगा, है ना? सर्किट ब्रेकर का नाम सुना है? कहाँ होता है? ट्रांसमिशन लाइन में, है ना? जैसे कोई फॉल्ट आता है ना, सर्किट ब्रेकर क्या करता है, वो ओपन कर देता है ट्रांसमिशन लाइन को, मतलब डिस्कनेक्ट कर देता है मेन लाइन से, ठीक है। तो उसका सिग्नल कौन प्रोवाइड करता है? उसके लिए सिग्नल रिले प्रोवाइड करता है ना। तो रिले कैसे काम करता है? रिले में बेसिकली होता है तुम्हारा कॉइल होता है, एनर्जाइज्ड कॉइल होता है, ठीक है। जिस तरह उसको जैसे ही क्या होगा, करंट का वैल्यू इंक्रीज होगा, फॉल्ट होगा तो करंट का वैल्यू क्या होगा, हाई होगा। जैसे ही हाई होगा तो उसका जो कॉइल होता है वो एनर्जाइज्ड हो जाता है। एनर्जाइज्ड मीन्स उसका क्या बन जाता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट के सामने अगर कोई आयरन पीस रखोगे तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। जैसे ही वो अट्रैक्ट करेगा तो सर्किट ब्रेकर का जो सर्किट होता है वो क्लोज हो जाएगा, है ना। सर्किट ब्रेकर का सर्किट जैसे क्लोज होगा तो क्या होगा, वो सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिक काम करने लगा, जो भी उसका फंक्शन होगा वो अपना काम करने लगेगा, ठीक है। तो नॉर्मल केस में क्या होता है, सर्किट ब्रेकर ओपन होता है और जैसे ही फॉल्ट आएगा वो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, है ना। क्लोज करने का सिग्नल कौन देगा, रिले देगा। रिले कैसे देगा, जैसे ही एनर्जी करंट का वैल्यू हाई होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा और वो क्या करेगा, सर्किट को क्लोज कर देगा, ठीक है। मीन्स नॉर्मल केस में क्या होगा, ये ऑफ रहेगा, अब नॉर्मल केस में क्या होगा, ये रिले ऑन हो जाएगा, मतलब सिग्नल दे देगा सर्किट ब्रेकर को, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, देखो एक चैनल को हम लोग क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, है ना। ये एक चैनल को हम लोग, ये इनपुट का साइन है ना। एक चैनल पर ये एक्स का है, उसको इनपुट से कनेक्ट कर देते हैं, ये तुम्हारा इनपुट का है, ठीक है। ठीक है, इनपुट मैंने दे दिया और दूसरे चैनल से क्या करते हैं हम लोग, आउटपुट लेते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा आउटपुट का है, ठीक है। यहाँ से आउटपुट ले लेते हैं, इसको रिले का आउटपुट ये है, इसको आउटपुट से हाँ ये ग्राउंडेड रखते हैं, ठीक है। ये रिले का आउटपुट को प्रोसेस के इनपुट से देखते हैं। अभी प्रोसेस का इनपुट अभी कुछ भी नहीं एक्टिव है ना, तो रिले के हमारा ये आउटपुट हो गया, ठीक है। ये आइडियल केस में रिले है, मीन्स इसमें कोई सा मतलब आइडियल केस में क्या मानते हैं हम लोग, सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं, है ना। मीन्स जैसे ही कोई अगर फॉल्ट आया सडन से ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, प्रैक्टिकली क्या होता है, ऐसा होता नहीं, डिपेंड करता है वो आयरन पीस कैसा है। आयरन हमारा दो टाइप का होता है ना, एक सॉफ्ट आयरन होता है, एक हार्ड आयरन होता है। जब हार्ड आयरन होगा तो ये जो देख रहे हैं ना लूप, आइडियली क्या है, जीरो लूप है, लूप मतलब नहीं है अभी, है ना। जब ये प्रैक्टिकली होगा, मतलब अगर हार्ड आयरन होगा तो क्या होगा, इसमें एक लूप बनेगा, ठीक है। जो किसके कारण बनता है, जैसे आयरन पीस होता है ना, तो उसमें एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है ना। सुना होगा 12th क्लास में, मैग्नेटिक डाइपोल बनता है। तो डाइपोल बनने में कितना टाइम लगता है, वो मैग्नेटाइज करता है या फिर वो डीमैग्नेटाइज करता है। जैसे उसमें करंट दोगे तो क्या होगा, डाइपोल अलाइन होगा, है ना, एक डायरेक्शन में आएगा। फिर जैसे उसको डीमैग्नेटाइज करोगे तो वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा डाइपोल का, ठीक है। वो डाइपोल कितने टाइम में मतलब मैग्नेटाइज होता है, मतलब डायरेक्शन देता है, या फिर वो डायरेक्शन को रिवर्स करता है ना, वो उसको डिपेंड कर, उसको बोलते हैं डिले, कितना टाइम में है ना मैग्नेटाइज होना, या फिर कितना टाइम में डीमैग्नेटाइज होना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सडन सा करंट को ऑफ कर लेते हैं, क्या मेरा मैग्नेट क्या होगा, तुरंत सा डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, नहीं होगा, उसको कुछ ना कुछ टाइम लगता है। या फिर तुरंत उसको अगर इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो क्या तुरंत वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, नहीं होगा, सम टाइम लगेगा। आइडियल केस हम लोग कहते हैं कि जैसे ही करंट देते हैं वो मैग्नेटाइज हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ प्रैक्टिकली होता नहीं है, प्रैक्टिकली कुछ सम टाइम लगता है, ठीक है। उसी तरह सेम वे में क्या होगा, डीमैग्नेटाइज करेंगे तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, है ना, डीमैग्नेटाइज होने में। जैसे करंट को हम लोग जीरो कर दिए बट वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समथिंग रहेगा, ठीक है। तो ये होता है मैग्नेटिक डाइपोल के कारण, ठीक है।
तो उसी में क्या होता है, एक हिस्टेरिसिस, डाइपोल का जो अलाइनमेंट होता है उसके कारण क्या होता है, हिस्टेरिसिस आता है। ठीक है, हिस्टेरिसिस जैसे ही देखो, हिस्टेरिसिस का दिखाता हूँ। अभी क्या है, ये आइडियल केस में है ना। अब क्या है, ये जिस तरह से ये प्रैक्टिकल केस में, प्रैक्टिकल मीन्स ये जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो हार्ड आयरन उतना ही ज़्यादा होगा, है ना। सॉफ्ट आयरन का जो हिस्टेरिसिस लूप पड़ा होगा कि बहुत पतला होता है ना। हिस्टेरिसिस लूप क्या हो, बहुत पतला होता है सॉफ्ट आयरन का। और जैसे हार्ड आयरन होगा तो वो मोटा हो जाएगा। ठीक है, ये हिस्टेरिसिस का इम्पैक्ट, ओनली हिस्टेरिसिस है। ठीक है, अब हिस्टेरिसिस लूप में डेट देखना चाहो, जैसे इनपुट 0 करो तो आउटपुट देखो। डेट देखना चाहो, डेट का मतलब डिले, डेट जोन मतलब डिले। हम इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम ये डिले शो कर रहे हैं, है ना, मतलब लेट से आउटपुट आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, डिले भी है, ये डिले भी है और दूसरा हिस्टेरिसिस भी है, इसमें दोनों है। ठीक है, पहला केस में क्या था, पहला केस में था ओनली हिस्टेरिसिस था। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ कि हिस्टेरिसिस को 0 कर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, हिस्टेरिसिस को क्या कर दिया, 0 कर दिया। और डेट भी, डेट जोन भी क्या है, 0 है। इसमें ये आइडियल केस है बस। ठीक है, इसमें दोनों 0 है, मतलब डेट भी 0 है और हिस्टेरिसिस भी 0। अब क्या कर रहा हूँ, ओनली हिस्टेरिसिस दिखा रहा हूँ, है ना। ओनली क्या, डेड जोन, हाँ सॉरी, ओनली डेड जोन दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये डेड जोन है। ठीक है, डिले है, ओनली डिले है। ठीक है, और डिले के बाद इनपुट दिया और आउटपुट नहीं आ रहा है, डिले है। ठीक है, अभी इसमें क्या है कि हिस्टेरिसिस ये हो गया, इसमें दोनों तीनों केस पर लिया ना। एक है कि दोनों 0, डिले भी 0, हिस्टेरिसिस भी 0। ठीक है, पहला केस जो था दोनों 0 था। ठीक है, इसमें क्या था, दोनों है, है ना। और एक और केस बताया था जिसमें ओनली क्या है, डिले है ना। ओनली क्या है, हिस्टेरिसिस को 0 कर देता है, ओनली क्या है, डिले। ये थर्ड केस हो गया, ओनली डिले। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से फंक्शन करता है, एक रिले करता है। अब तुम इसका इम्पैक्ट अगर देखना चाहोगे तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, डेट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हिस्टेरिसिस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसमें प्लांट लगाओ, प्लांट मतलब प्रोसेस कोई सा, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, है ना। और सिस्टम के स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो यहाँ पे, कि रिले का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। ठीक है, इसके बाद इसको स्टडी करना है, स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। एम्पलीट्यूड नहीं चेंज करते, नहीं, एम्पलीट्यूड क्या करो, चेंज किया, एम्पलीट्यूड चेंज करोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये है ना, इसका वैल्यू बढ़ेगा, है ना। इसका कोई मिनिमम थ्रेशोल्ड होता होगा जिसके बाद ही वो मैग्नेटाइज शुरू होता होगा करना। हाँ, वो आयरन पे डिपेंड करता है ना, वो आयरन पे डिपेंड हाँ, करता है। वो प्रैक्टिकल जब करो तो किस टाइप का आयरन यूज कर रहे हो। कई तरह का आयरन होता है ना, उसमें भी एलॉय होता है ना आयरन का। तब तक ये काम नहीं करेगा जब तक वो हाँ, नहीं होगा। अभी तो आइडियल केस में किसी चीज़ का थ्रेशोल्ड 0 ही होता है ना, तभी देखा तो 0 से तुरंत इंक्रीज हो गया। प्रैक्टिकली में जाओगे तो इनपुट दोगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद, डिले के बाद आएगा, है ना। अभी तो एग्जांपल पहले फर्स्ट में दिया था ना कि हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में रिले और सर्किट ब्रेकर दोनों कंबाइंड फॉर्म में लगाते हैं। जहाँ भी सर्किट ब्रेकर होगा ना, वहाँ रिले होगा, है ना। देखा वो सब स्टेशन में कभी गया होगा तो सब स्टेशन के अंदर क्या होता है, बैटरी होता है। बैटरी से हम लोग इसको रिले को सप्लाई दिए रहते, ऑल टाइम सप्लाई दिए रहते हैं। ठीक है।